अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 4 लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करें बेटा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग आज मैथ का। पेपर हमारा ख़त्म हो चुका था क्लास 9 मैट्रिक दोनों के लिए। एक्सरसाइज नंबर 2.1 से 2.8 तक बुक में मौजूद है, लेकिन हम पूरी नहीं पढ़ेंगे, जो खाली इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए हम उसलिए उसकी चीज़ पढ़ेंगे। क्लास मैट्रिक तो देख लो बेटा कि 1 शॉट 2 पॉइंट्स मतलब पेपर में लाजमी आएगा, याद रखिएगा। 2.8 से 1 शॉट कभी आता है कभी नहीं आता। इसके अलावा 2.0 को 2.6 से हमने 2 MCQs भी आपके बोर्ड में इसी से आएंगे। क्लास 9 का बेटा पेपर नहीं बना, लेकिन 9 वालों के लिए भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम 2.2 पढ़ने जा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से इसके अंदर राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि आपने इन क्वेश्चन में से बेस और एक्सपोनेंट निकालना है बेटा। एक्सपोनेंट और हम पावर भी बोलते हैं, रखिएगा। अब आपने इस सवाल में क्या निकालनी है, इसमें बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट कौन सा है। बेटा याद रखो, जिसके ऊपर पावर लगी हुई है वो क्या कहलाती है, बेस। ये हमारी 7 किस पे, 7 क्या हमारा बेस। एक्सपोनेंट कितनी है हमारे पास, 15। इसे हम पावर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो बेटा, कि आप सवाल दो पावर किसके ऊपर लगी हुई है, इस नंबर पे लगी हुई है, तो ये नंबर हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और हमारा एक्सपोनेंट क्या कहलाएगा, 64। थर्ड क्वेश्चन देख लो बेटा, अब इसमें पावर किसके ऊपर लगी हुई है, इस नंबर पे लगी, तो ये नंबर हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और हमारी 10 क्या आ गया हमारे पास, एक्सपोनेंट आ गया। क्लियर है बेटा। सभी क्वेश्चन हम लोग बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। अब बेटा इसके 3 लॉस हमारे बुक में 3 लॉ हैं इस चैप्टर के अंदर, कि अगर किसी पावर के ऊपर पावर लगी हो तो हमने क्या करना है। याद रखो बेटा, पहला लॉ क्या है कि पावर पे पावर है तो हमने पावर से पावर को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है 2 2 4, हो गया सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन देख लो बेटा, इसके एग्जाम्पल के ऊपर 3 की पावर क्या लिखी थी, 2, उसके ऊपर फिर 2 फिर 2। क्या करना है हम लोगों ने, पावर से पावर को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 4 2 8। क्लियर है। अब थर्ड देखो, सेकंड लॉ कहता है कि अगर हमारे पास 2 वैल्यू आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी बेस सेम हो, उनकी बेस सेम हो, तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। क्या कहते हैं, हम उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। अब बेस सेम थी, एक दफ़ा आ गई, पावर क्या रह गई, 2 + 2, तो ये क्या आ गया आंसर, 4। सेकंड देख लो बेटा एग्जाम्पल तौर के ऊपर, अब वही बेस सेम है तो 3 एक मरतबा आ गया, पावर अलग, पावर क्या करनी है आपस में हम लोगों ने ऐड करनी है, तो 4 + 4 कितना आंसर आएगा, 8। क्लियर है। थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास 2 वैल्यू आपस में क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो और दोनों की बेस सेम हो, क्या हो, उनकी बेस सेम हो, तो बेटा हम पावर को नीचे उठा के लेकर ऊपर सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, उठा के हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 थी पावर, नीचे पावर क्या थी, 3, ऊपर आके क्या हो जाएगी बेटा, ये माइनस, क्या आंसर आ गया, 5। क्लियर है। सेकंड देखो बेटा, ऐसे ही दोनों की बेस सेम है, पावर क्या करनी है, ऊपर ले जाके माइनस, तो क्या आंसर आएगा, 1। और 1 हम पावर शो नहीं करते। क्लियर है बच्चों, थैंक यू।